Our top story, what can be described as a worst act of police brutality? A 5-year-old girl was beaten up by the police at Etawah in Uttar Pradesh. After the news of this brutal incident reached the state IGP, suspension orders were given. इमेजिन करो, आप ऑफिस से काम करके वापस अपने घर जा रहे हो, रात का टाइम है और एक पुलिस जीप आपके सामने आके रुकती है। वो जीप को देख के आप काफी ज्यादा घबरा जाते हो, आपका दिल काफी जोर से धड़कने लग जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जहाँ पर पुलिस को देख के हमें सेफ फील करना चाहिए, वहीं पर हम उस पुलिस को देखकर डर क्यों रहे हैं? और ये डर हमारे अंदर बेवजह नहीं आता, बल्कि हमारे सामने रोज ऐसे काफी इंसिडेंट्स होते हैं जिनको देख के हमारा विश्वास पुलिस से उठता रहता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन, 2020 में 150 से ज्यादा लोग कस्टडी में मारे गए। मतलब इन एवरी 2 days एक बंदा मारा जाता है बिकॉज ऑफ पुलिस बीटिंग। एंड आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमारी पुलिस इतनी ज्यादा वीक एंड करप्टेड कैसे हुई, इस चीज के पीछे कॉज क्या है और इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन पुलिस सिस्टम का सबसे बड़ा इशू क्या है, तो आप में से मेजॉरिटी का आंसर होगा करप्शन। करप्शन हमारी पुलिस का एक ऐसा फ्लॉ है जिसके कारण हमारा पुलिस से भरोसा उठ जाता है। हमें रोज करप्शन के काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो नॉर्मल पुलिस हो। हमारा काम करप्शन के बिना आजकल होता ही नहीं है। आप ये चीज कहीं पे भी नोटिस कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एंड आपका चालान हो जाता है, तो आप 500 रुपए 200 रुपए दे के पुलिस वाले से छुटकारा पा सकते हो। इवन महाराष्ट्र में तो एक साल में 1000 से ज्यादा केस ऑफ करप्शन फाइल हुए हैं। इवन महाराष्ट्र में तो एसेट्स वर्थ ₹4 करोड़ पकड़े गए फ्रॉम द पुलिस, जो सब करप्शन से बने थे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब के सब करप्टेड हैं। अभी भी इंडिया में ऐसे हजारों लाखों ऑफिसर्स हैं जो अपना काम पूरी ऑनेस्टी एंड ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों होता है? वेल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। हमारे सामने रोज ऐसे ढेरों इंसिडेंट्स आते हैं जहां अगर कोई ईमानदार ऑफिसर अच्छे से अपनी ड्यूटी करता है तो उसको यूजुअली या तो दबाया जाता है या फिर उसका कई दूर दराज इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अलावा एक और चीज है जो पुलिस को अपना काम ईमानदारी से करने के लिए रोकती है, पुअर वर्किंग कंडीशंस। एक एवरेज पुलिस ऑफिसर पूरे दिन में 14 घंटे काम करता है एंड इवन इतना काम करने के बाद भी उनको बहुत ही कम वीकली लीव्स मिलते हैं। एंड अराउंड 74% ऑफ पुलिस स्टेशन स्टाफ एंड 76.3% ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को ये लगता है कि पुअर वर्किंग कंडीशंस के चलते उनकी हेल्थ पे इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफिसर्स में प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और फटीग हेल्थ हमें काफी कॉमनली देखने को मिलती है। इतना सब कुछ झेलने के बाद ऑफिसर्स को एक एवरेज कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है? 20 से 25 हजार। उनसे इतना बुरे तरीके से काम कराया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी है एंड उसके बाद अगर उनको 20 से 25 हजार रुपए मिलेंगे तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है करप्शन का। मैं मानता हूँ ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हम अगर एक पुलिसमैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए तो ये बात सही है, बिकॉज उसके लिए अपनी फैमिली को रन करना भी एक बहुत जरूरी चीज है। एंड इस वर्किंग कंडीशन के लोड से जो मेंटल स्ट्रेस होता है और जो एंजाइटी पुलिस वालों को होती है, उसका गुस्सा निकलता किस पे है? हम जैसी आम जनता पे। क्या आपको पता है कि पुलिस कस्टडी के दौरान किसी भी क्रिमिनल को मारना, पीटना, उसको मेंटली टॉर्चर करना इलीगल है? यस, इट्स अ लॉ, लेकिन इस लॉ का वायलेशन पुलिस खुद ही बड़े अच्छे तरीके से करती है। हम सबको पता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्रिमिनल्स के साथ क्या बर्ताव होता है, उनको कितने बुरे तरीके से पीटा जाता है, उनके साथ किस लेवल का मेंटल टॉर्चर होता है। इस टॉर्चर से कई बार क्रिमिनल्स की डेथ तक हो जाती है, जिसके कारण इवेंचुअली केस बंद हो जाता है। एंड इवन कई बार तो पुलिस की मार के डर से कोई इनोसेंट बंदा भी खुद को क्राइम के लिए गिल्टी मान लेता है। ऑन 18th of April 2014 एग्नेलो नाम के एक बंदे को पुलिस उसके घर से उठा के ले जाती है। उसको घर से उठाते टाइम पुलिस ये कहती है कि हम इसको एक नॉर्मल चोरी के इंसिडेंट के लिए क्वेश्चन करने के लिए लेके जा रहे हैं। एंड ड्यूरिंग कस्टडी एग्नेलो को इतने बुरे तरीके से मारा जाता है कि उस बीटिंग से एग्नेलो की मौत हो जाती है, क्योंकि पुलिस ये चाहती थी कि एग्नेलो इस क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले कि इस चोरी में उसका हाथ
हाथ है एंड उस चोरी को उसी ने अंजाम दिया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी और प्रॉब्लम्स की जो हमारी पुलिस को वीक बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहली चीज आती है अंडर स्टाफिंग। इंडिया में हर 1 लाख लोगों पर ओनली 137 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जबकि यूएन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये नंबर 222 पर 1 लाख होना चाहिए। मतलब वर्कलोड इतना ज्यादा है एक इंडियन ऑफिसर पर कि उसको 10 जनों का काम करना पड़ रहा है। दूसरी चीज आती है आउटडेटेड सिस्टम। 1/3 ऑफ द पुलिस स्टेशन में तो अभी तक एक बेसिक कंप्यूटर तक नहीं है। आप ये सोच के देखिए कि कहाँ पे दूसरी कंट्रीज के अंदर पुलिस ऑफिसर्स AI का यूज कर रहे हैं एंड आई डोंट नो कितनी तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजीज का वो यूज कर रहे हैं। एंड इंडिया के अंदर अभी भी एक बेसिक कंप्यूटर जो कि आज के टाइम पे हमें ऑलमोस्ट इतने सारे हाउस होल्ड तक में देखने को मिल जाता है, वो एक ऐसी जगह पे अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर इंडिया डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब हमें सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का तो पता चल गया है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के पीछे मेन रीजन क्या है, हमें इतनी प्रॉब्लम्स देखने को मिल क्यों रही हैं, जिसके पीछे काफी सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला और मेन कारण है कॉलोनियल लेगेसी। इंडियन पुलिस सिस्टम की फाउंडेशन ही गलत पड़ी थी। 1861 का पुलिस एक्ट ब्रिटिशर्स ने लागू किया था अपने बेनिफिट्स के लिए। एक बनाया ही इसलिए गया था ताकि पुलिस अपने रूलर्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करे, ना कि जनता की सेवा करे। और हमारा इंडिया आज भी इसी सिस्टम को बड़े आराम से फॉलो कर रहा है। एंड ये एक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुलिस को जनता का सेवक कम और पॉलिटिशियंस का गार्ड ज्यादा बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इज पुअर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। पुलिस ट्रेनिंग आज के टाइम पे काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, जिसके कारण पुलिस काफी वीक हो जाती है। एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण हर 100 पुलिस वालों के लिए सिर्फ 7 गाड़ियां होती है, जिसके अंदर उन्हें सिर्फ 195 लीटर्स ऑफ पेट्रोल या 125 to 150 लीटर्स ऑफ डीजल मिलता है। एंड अगर वो इस लिमिट से ज्यादा पेट्रोल यूज करते हैं तो उन्हें बाकी का पेट्रोल अपनी जेब से भरना पड़ता है। एंड काफी सारे पुलिस स्टेशन के अंदर तो प्रॉपर हाइजीन तक नहीं होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर्स के लिए जो वॉशरूम होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं। उनके पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड नहीं हो पाता है अच्छे से, उनके रहने सहने के लिए अच्छे फैंस, अच्छे कूलर्स तक नहीं होते हैं, जिसके वजह से उनको इतनी तेज गर्मी में उस गर्म ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना पड़ता है। अब हमें बेसिक प्रॉब्लम्स और उनके पीछे के रीजंस तो पता चल चुके हैं, लेकिन क्या हमारी वीक पुलिस सिस्टम कभी अच्छा हो भी पाएगा? क्या इसके पीछे कोई सोल्यूशंस भी हैं? इस चीज़ को सही करने का कोई सोल्यूशन है, या फिर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? तो यस, सॉल्यूशन है, बल्कि हमारे लॉ ने तो हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड भी करे हैं। लाइक इन 2006 प्रकाश सिंह केस के दौरान कोर्ट ने 7 रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना, डीजीपी को फिक्स टेन्योर देना एंड इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर्स की ड्यूटीज को अलग अलग करना। हमें तो आए दिन कोर्ट्स ऐसे काफी सारे सॉल्यूशंस बताते रहते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशंस को हमारी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती ही नहीं है। एंड सेकंड सॉल्यूशन आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। महाराष्ट्र में AMBIS सिस्टम यूज होता है, जिसके अंदर वहाँ की पुलिस AI का यूज करती है टू डू द वर्क फास्टली। जिस चीज को करने में उस पुलिस को पहले काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, वो काम अब AI की मदद से काफी फास्टली हो रहा है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को काफी सारे और एरियाज में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व हो, जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी सॉल्व हो। एंड गवर्नमेंट अगर ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट ले आए तो उसका काफी बेनिफिट हमारे देश को होगा। उनको अच्छा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, पुलिस स्टेशन को साफ सुथरा रखना एंड एक प्रॉपर शिफ्ट प्रोवाइड करना। हमें कम्युनिटी पॉलिसिंग जैसी चीजें करनी होगी, जिसमें पुलिस लोगों के साथ मिलके काम करे एंड पुलिस और पब्लिक का बॉन्ड और भी अच्छे से बने। एंड हमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, उनके लॉज को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम जिस पॉलिसीज के ऊपर चल रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इतने पुराने टाइम पे बनाई गई थी कि उन चीज़ों का आज के टाइम पे फॉलो करने का कोई तुक नहीं बनता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेंगे, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा आज के टाइम की तरह। एंड यस, यही था आज की इस वीडियो में। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को कम से कम टाइम में एक ऐसे इशू के बारे में बताऊं जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ता है, हमें रोज इस इशू का सामना करना पड़ता है। एंड अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ये पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन बनता है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए कि हम अपने पुलिस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम पता है जो कि आप लोग रोज़ फेस करते हो, जिसको मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।